प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 10/8/2021 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत और वीडियो क्रमांक 9। आज हम वीडियो क्रमांक 9 के माध्यम से द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो क्रमांक 8 में गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ दिए थे, जो आप सबने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे होंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः। प्रथम पाठ का नाम भारतीय वसंत गीति था और द्वितीय पाठ का नाम है स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः का शब्दार्थ है वो लिख दिए होंगे। आज हम इस गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगे और उसके पश्चात व्याकरण बिंदु का अध्ययन करेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आदर्श वाचन करते हैं इसका। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा बर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठ लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णनोऽस्ति। यह इस पाठ का सार है, जो इसका थोड़ा सर्वप्रथम हिंदी अर्थ करेंगे। देखिए, प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत पाठ जो पाठ है स्वर्णकाकः, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका पाठ परिचय पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम, श्री पद्म शास्त्री द्वारा, इसमें शास्त्री नाम तृतीया भक्ति है, तो तृतीया भक्ति का कारक हुई से द्वारा। तो प्रस्तुत पाठ स्वर्णकाकः पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रहात्, इनका जो पद्म शास्त्री द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम है जो एक कथाओं का संग्रह है कवि पद्म शास्त्री के। फिर गृहीतोऽस्ति, जो कथा संग्रह से जो विश्व कथा शतकम है, ग्रंथ का नाम है विश्व कथा शतकम। इस कथा ग्रंथ से यह पाठ, तो देखिए जो ग्रंथ है कथा ग्रंथ, इससे ये संपूर्ण जो पाठ है स्वर्णकाकः पाठ लिया गया है, जो बताया गया है कि इसके रचनाकार हैं श्री पद्म शास्त्री। फिर आगे है, अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। अत्र यानी यहाँ, विविध राष्ट्रेषु यानी विभिन्न अलग अलग प्रकार के देशों से या देशों में, व्याप्तानां शतम, व्याप्त 100, शतम यानी 100 लोक कथाओं का वर्णन है इस कथा ग्रंथ में। विश्व कथा शतकम जो कथा ग्रंथ है, इसमें विभिन्न देशों के 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा बर्मा म्यांमार देश से श्रेष्ठ लोककथा अस्ति। जो यह कथा है, कौन सी? स्वर्णकाकः जो कथा है, यह कथा ये बर्मा देश जो म्यांमार देश है, जो म्यांमार देश है उस देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम लोक कथायाम, इस लोक कथा में, यहाँ सप्तमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। अस्याम लोक कथायाम यानी इस लोक कथा में लोभस्य दुष्परिणाम और तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितोऽस्ति। और इस कथा में जो स्वर्णकाकः कथा जो दी हुई है, इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम, जो लोभी व्यक्ति हैं, जो लोभी प्राणी जो भी, उसका दुष्परिणाम, और जो त्याग करता है उसके एक अच्छे परिणाम का स्वर्ण पक्ष काक माध्यम में, एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितोऽस्ति, वर्णन किया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि जो इस पाठ का परिचय के रूप में बताया गया है कि जो स्वर्णकाकः पाठ है, इसके रचयिता पद्म शास्त्री, जिसकी कथा ग्रंथ जो कथा संग्रह है विश्व कथा शतकम, इससे लिया गया है। और इस विश्व कथा शतकम में इसमें 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। और इस कथा, ये जो कथा बताई जा रही है, ये म्यांमार देश की कथा है। कौन से है? बर्मा देश की कथा है। और इस कथा में लोभी व्यक्ति का जो लोभ करता है उसका दुष्परिणाम, और जो त्यागी है उसके एक अच्छे परिणाम का
वर्णन एक पक्षी के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक स्वर्ण पक्ष काकः, सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो ये था अपना पाठ परिचय। अब पाठ देखते हैं, पहला गद्यांश है। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नैवसत तस्याः च एका दुहिता मनोहरा चासीत। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षेप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालादनन्तरम् एको विचित्रकाकः समुड्य तस्याः समीपम् आगच्छत। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतसञ्चु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तम् हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अतिर्निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षकाकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्रागः ग्रामाद् बहिः पीपलवृक्षमनु तव्या आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। तो ये पहला अंतरा था, इसका आदर्श वाचन हो गया है। अब इसका हिंदी अर्थ और व्याकरण टिप्पणी सहित करेंगे। देखिए, पुरा यानी प्राचीन समय में, कस्मिंचित ग्रामे किसी गांव में, ग्रामे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो किसी गांव में, प्राचीन समय में किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री नहीं वसत। एका यानी एक, स्त्रीलिंग है इसलिए एका आया है। पुल्लिंग होता तो एक, नपुंसक होता तो एक माता, स्त्रीलिंग है इसलिए आ गया एका। तो एका निर्धना वृद्धा स्त्री ने वसत, एक गरीब महिला, एक गरीब बूढ़ी महिला निवास करती थी। आगे तस्याः च आगे आ जाएगा, और च यानी और, तस्याः यानी उसके, तस्या यानी षष्ठी विभक्ति, उसके किसके? उस बुढ़ी स्त्री के, गरीब जो महिला थी उसके एका दुहिता, एक पुत्री, दुहिता यानी पुत्री, मनोहरा चासित, मनोहरा चासित, विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता, एक बार माता, एक बार माता, स्थाल्याम यानी थाली में, स्थाल्याम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है क्वेश्चन। स्थाली और स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुलान निक्षेप्य पुत्रीम आदिशत। तंडुलान यानी चावलों को, तंडुलान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चावलों को, चावलों को निक्षेप्य रख करके पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश देती है। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूर्यातपे यानी धूप में, तंडुलान चावलों को, खगेभ्य रक्ष पक्षियों से रक्षा करना, रक्षा करो, रक्षा उसकी माँ ने आदेश दिया अपनी पुत्री को कि धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्रकाकः समुड्य तस्या समीपम् आगच्छत। कुछ समय के बाद में एको विचित्रकाकः, एक विचित्र कौवा, विचित्र कौवा उड़ता हुआ तस्याः समीपम् आगच्छत, उसके समीप आया। किसके समीप? उस पुत्री के समीप आया जो चावलों की रक्षा कर रही थी। तस्याः यानी उसके, उस जो पुत्री थी, बुढ़ी और महिला की जो पुत्री थी, दुहिता थी, उसके समीप कौवा है वो उड़ता उड़ता आया। फिर है नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतसंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। स्वर्णपक्षो नेतादृशा का सन्निचय देगा न धन एतादृशा, न धन एतादृशा, एतादृशा ऐसा। स्वर्ण पक्षो सोने के पंख, रजत संचु और चांदी की सोंच, स्वर्ण काकः सुनहरा कौवा, पूर्वम दृष्टम न पहले कभी नहीं देखा। ऐसा
सोने की सोंच वाला, स्वर्ण पंखों वाला और चांदी की सोंच वाला जो कौवा है, सुनहरा कौवा, पहले कभी उसने ऐसा देखा नहीं था। तम तंडुलान खादंतम असंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धः। तम तंडुलान, उसको चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, असंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धः, बालिका ने रोना प्रारंभ किया। जैसे ही वो ऐसा सुनहरा कौवा था जो सोने के पंख थे और चांदी की चोंच थी, ऐसा कौवा उसने कभी देखा नहीं था। और वह चावलों खाते हुए देख करके और हंसते हुए देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थ्यत, उसको हटाते हुए, दूर करते हुए प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ बख्शय, चावलों को मत खाओ, मायनी मत, मायनी मत, माँ बख्शय मत खाओ। मदिया माता यानी मेरी माँ, अतीव निर्धना, बहुत ही निर्धन यानी गरीब, वर्तत यानी है। उसने कहा, बालिका ने कहा कि मेरी माता है जो बहुत ही क्या है, गरीब है, और जो कौवा है वो चावलों को खा रहा था और खाते हुए और हंस भी रहा था। ऐसा देख करके उसने कहा, प्रार्थना कर दी कौवे के सामने उस बालिका ने कि इस चावलों को मत खाओ क्योंकि मेरी माँ है वो क्या है, बहुत ही गरीब हैं। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्रागः, सूर्योदय से पहले, अगले दिन, मतलब सूर्योदय से पहले, प्राग यानी पहले, ग्रामाद बही, गांव से बाहर, गांव से बाहर, पीपल वृक्ष बनु, पीपल वृक्ष के नीचे, तवे आगंतव्य, तुम आ जाना, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम यानी चावलों का मूल्य, अहम तुभ्यम मैं तुमको चावलों का मूल्य, दास्यामि, दास्यामि है लृट लकार है, कौन सा है, लृट लकार दा धातु यानी दूंगा, मैं तुमको चावलों का मूल्य है वो दूंगा। ऐसा किसने कहा, उस सुनहरे जो सोने के पंख वाला है कौवा है, उसने कहा कि चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे आ जाना, मैं तुम्हें उन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रसन्नचित बालिका, प्रहर्षिता नहीं बालिका नहीं, प्रसन्नचित बालिका, निद्रा में न लगे, निंद्रा भी नहीं हुई। जो जिस रात्रि में उसको कहा था कि सुबह आप चावलों का मूल्य लेने के लिए गांव से बाहर पीपल वृक्ष से नीचे आना, उस रात्रि को उस बालिका को नींद भी प्राप्त नहीं हुई, मतलब अर्थात नींद भी नहीं ले पाई। मतलब ये कविता है, ये कहानी है, एक कथा है, उसमें ये बताया गया है, इसके माध्यम से हम समझ गए होंगे। और इसके जो आगे वाला है गद्यांश हैं वो हम कल पढ़ेंगे, कल का मतलब अगले वीडियो में समझेंगे, और ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अनुसार मैंने कुछ प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, होमवर्क के रूप में, उसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से ही उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। धन्यवाद।